तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास का हिंदी। जी हाँ, नॉन हिंदी के बारे में बात करेंगे जो 8 में चलता है, 10th में चलता है। इसी का लेसन नंबर 1, तू जिंदा है तो। शंकर शैलेंद्र का ये जो कविता है, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव A to Z ऑब्जेक्टिव हम टोटल देखेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं। और इस पार्ट का जो व्याख्या है टोटल समझाया गया है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इस सब का वीडियो हमने बना दिया, प्ले लिस्ट में मौजूद है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ पर भी देख लीजिए। और शुरू से लेकर तक वीडियो को देखिए, टोटल ऑब्जेक्टिव हम लोग इसमें देखेंगे। एक बात और है, अगर आप एक स्टूडेंट है, पढ़ना चाहते हैं बढ़िया से, तो हमारे ये व्हाट्सअप ग्रुप है, इससे जुड़ जाइए। इसमें आपको फ्री में PDF नोट्स हर चीज़ मिलता रहता है, इसके लिए कोई पैसा वैसा नहीं है, चार्ज नहीं है, तो जुड़ जाइए। आज हम लोग बात करेंगे तू जिंदा है के ऑब्जेक्टिव, तो चलिए जुड़े रहिए। क्लास 10 का नॉन हिंदी हम लोग पढ़ेंगे आज। उसी का लेसन नंबर 1, तू जिंदा है तो, इसी के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। और आपको हम बता दें, इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर इसका आप पूरी तरह से व्याख्या चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर जहाँ पर कमेंट करते हैं वहाँ पर जाके देखिए। इस पूरा पार्ट को बढ़िया से समझा कर पढ़ाया गया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लें, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो चलिए आज हम लेसन नंबर 1, तू जिंदा है तो देखते हैं। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा है, इसके लिए सॉरी। अब हम लोग रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे और टोटल पार्ट को बढ़िया समझेंगे। अगर आपको बढ़िया नंबर चाहिए तो जरूर पढ़ें। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं। क्या लिखा है? तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं। नंबर 1 में गीत संगीत, बी में कष्ट और जुल्म, सी में नाच गाना और डी में लिखा सुबह और शाम। तो तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहता है, तो इसका आंसर होगा बी, कष्ट और जुल्म। क्या होगा आंसर? कष्ट और जुल्म। और एक कॉपी पर इसको नोट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको 50 नंबर का आएगा और 50 में 50 सही मारना है, इसमें कमी नहीं होना चाहिए और आपको सब क्लियर करा देंगे। दूसरा लिखा है, तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? नंबर 1 में लिखा है कि कठिनाई को भूल कर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, बी में धन प्राप्त करना चाहिए, सी में बड़ा आदमी बनना चाहिए और डी में लिखा है संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो बताइए, तू जिंदा है तो कविता में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है? तो कठिनाई को भूल कर लक्ष्य प्राप्ति करनी चाहिए, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ए। दूसरा क्या हो ए। तीसरा सवाल कह रहा, बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के दाग, ये पंक्ति किस कविता की है? तो जो हम पढ़े हैं, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो क्लियर होगा, नहीं देखे हैं तो जाकर भाई देखिए, उसको देखना तो जरूरी है, क्योंकि उसमें कहानी समझा है, इसमें ऑब्जेक्टिव हो रहा है। तो चलो ठीक है। तो बुरी है आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग, ये पंक्ति किसका है? 1 में करमवीर, बी में बिहारी के दुआ, सी में बच्चे के दुआ, डी में तू जिंदा है तो बताइए। तो इसका आंसर होगा तू जिंदा है तो, क्योंकि तू जिंदा है तो ये कविता का है, इसमें से लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और बता दें, ये दूसरा लेसन है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद में, इसलिए इस में फोकस नहीं करेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही तो कम ही दिखा रहा है। लिखा है, तू जिंदा है तो कविता जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? थोड़ा सा ऊपर हो गया है। लिखा है, तू जिंदा है तो कविता जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? 1 नंबर में निराशावादी, बी में आशावादी, सी में प्रेरणावादी और डी में लिखा है साम्यवादी। तो चौथा का आंसर क्या होगा? तो चौथा का आंसर हो जाएगा आशावादी, क्योंकि इस कविता को पढ़ने से आपको एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा, अलग ही आपको आशा मिलेगा, निराशा नहीं मिलेगा, तो इसका हो जाएगा आशावादी। पांचवा करा, कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित करने की बात करते हैं? ए में लिखा है आज़ादी प्राप्ति करने के लिए, बी में लिखा है जुलूस निकालने के लिए, सी में धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कवि शैलेंद्र क्या कहना चाहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमको आज़ादी प्राप्त करने के लिए, ताकि आदमी अपने रूप से आज़ाद रहे। लिखा धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बन जी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर, क्योंकि जितना अच्छा से अच्छा काम हो सके वह कर सके और धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बना सके, तो जी पांचवा का आंसर होगा सी। अगर आपने ए दे दिया है गलत है, अगर आपने ए मारा है तो इसका गलत हो जाएगा, तो पांचवा का आंसर क्या हो? सी। हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्वराज का क्या अर्थ है? क्या लिखा है? स्वराज का क्या अर्थ है? ए में लिखा है राज्य, बी में लिखा है आज़ादी, सी में लिखा है प्रजातंत्र और डी में लिखा है अपना राज्य। तो छुआ का आंसर क्या होगा? तो स्वराज का अर्थ होता है खुद का राज, लेकिन यहाँ पर इसका हो जाएगा आज़ादी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आज़ादी। आज़ादी चाहिए क्योंकि स्वराज के ये लोग भूखे हैं। फिर आगे लिखा है चमन का अर्थ है। चमन का क्या अर्थ है? ए में आकाश, बी में नदी, सी में मरुस्थल, डी में फुलवारी। तो हम लोग जानते हैं चमन का क्या अर्थ है? फुलवारी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी।
8वां में लिखा है तू जिंदा है तो कविता किसके सर कुचलने को हम साथ चलेंगे, किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। अगर आपने पढ़े हैं तो पढ़े होंगे, आप जानते होंगे। तू आ साथ चले हम, सुख के दुख के मुसीबत के हंसी के, तो किसके सर कुचलने की बात कही गई है। तो 8वां का आंसर क्या होगा, सी के। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे के साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। तो इसका कैंसर हो जाएगा सी। कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है, क्या कहता है कैसा जीवन जीना चाहिए। बी में लिखा है हौसले और उत्साहपूर्ण, अतीत को याद करके, मौत से डर डर के, कि समय को सदुपयोग करके। बताइए कैसा जीवन जीने की राह बताता है, मनुष्य कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बिल्कुल जानते होंगे हौसले और उत्साह के साथ जीना है। बिल्कुल आपको हौसला से होना चाहिए और उत्साह होना चाहिए। और 10वां सवाल देखिए, ये नंबर बाद थोड़ा कट गया इसलिए अपना नंबर मिला लीजिएगा। 10वां है, ठीक है। तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत होता है। नंबर 1 में गहरे जीवन राग, बी में उत्साह, सी में गहरे जीवन राग एवं उत्साह, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो जिंदा है तो कविता में कौन सा जीवन प्रस्तुत होता है, तो गहरे जीवन और उत्साह, गहरे जीवन में और उत्साह के बारे में बताता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ लिखा है बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये किस कवि के हैं, सिंपल वही चीज, कबीर, बिहारी, शंकर शैलेंद्र, नरोत्तम दास। तो शंकर शैलेंद्र का लिखा हुआ ये है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, नहीं सॉरी 12, 11 था वो। 12 में क्या कह रहा, तू जिंदा है तो जिंदगी की खाली स्थान में यकीन कर। अभी बोलिए दिए बार बार, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। तो कैसा कहा हो जियो, ऐसा कहिएगा ऐसा, और एक आंसर होगा जीत। ए में विजय, बी में सुख, सी में जीत, डी में हार। तो इसका हो जाएगा जीत, जी हाँ जीत होगा। 13वां लिखा हमारे कारवां को किसका इंतजार है, किसका इंतजार है हो। ए लिखा है रास्ते, बी लिखा है समय, सी लिखा है मंजिलों, डी लिखा है साथी। तो हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। 13 का आंसर क्या होगा कोई बबुआ, तो कहो सी। 14 लिखा है गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। यह पंक्ति किस कविता के, फिर वही बतिया। ये में लिखा करमवीर, बी में कबीर के द्वारा, सी में बच्चे के द्वारा, डी में तू जिंदा है। तो आंसर होगा डी। 14वां कैसा का होगा डी, तू जिंदा है। तो 12 लिखा है कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। ए में निराशा रहित, बी में घमंडी, सी में स्वाभिमानी, डी में लिखा आलसी और आमानपूर्ण। तो कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है, तो स्वाभिमानी, जिसका अंदर कुछ स्वाभिमान अभिमान होना चाहिए, वो ऐसा जीत माना जाता है। 16 में लिखा है तू जिंदा है शीर्षक पाठ की गद्य की कौन सी विधा है। ए में लिखा है कविता, बी में कहानी, सी में रेखा चित्र, डी में लिखा है डायरी। तो 16वां का आंसर क्या हो जाएगा, तो 16वां का आंसर क्या हो जाएगा कविता। सिंपल, तू जिंदा है तो कहा बबुआ कविता है। कहानी कौन है, ईदगाह वाला है, उसको हम अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे। हाँ ये सब का हम लोग कहानी पढ़ा चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। रेखा चित्र बालकुमार भगत वाला है, और डायरी जो अपना है बोला दीदी कह रही है। तू जिंदा है तो कविता के कवि कौन है, मस्ट क्वेश्चन नहीं, बहुत बार पूछता है। तू जिंदा है तो कविता के कवि कौन है, इसका आंसर होगा शंकर शैलेंद्र। ऐसा कहो शंकर शैलेंद्र, जी हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, विनाश के बाद क्या होता है, विनाश के बाद क्या होते हैं। एम का नव निर्माण, बी में विध्वंस, सी में निबंध और डी में शास्त्राकार। तो 18 का आंसर क्या होगा, विनाश के बाद क्या होता है, नव निर्माण, नया निर्माण। इस तरह हमने 18 ऑब्जेक्टिव देखा, आपने 18 देखा होगा। इस 18 को बढ़िया से देखिए, मिलाइए, नहीं समझ में तो कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, लव यू टू ऑल। अगले वीडियो में मिलेंगे आप।